ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना। श्लोक संख्या 28। भगवान कह रहे हैं समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। समम का मतलब है साथ में, सर्वेषु भूतेषु सब प्राणियों के साथ में, तिष्ठन्तं परमेश्वरम, परमेश्वर निवास करते हैं सब प्राणियों के साथ में। मतलब अनेक जीव अनेक हैं और एक है भगवान। प्रत्येक जीव के साथ भगवान निवास करते हैं सर्वेषु भूतेषु। इसके पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था क्या क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही सब प्रकार के जो है ना प्राणी होते हैं, चाहे वो चर हों या अचर हों। वो होते कैसे हैं? क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी जीवात्मा का जब संयोग होता है तभी सब प्रकार के प्राणी होते हैं। और अब यहाँ पर भगवान आगे बता रहे हैं कि प्रत्येक प्राणी के साथ परमेश्वर निवास करते हैं। विनश्यत्सु तो नष्ट हो रहे हैं, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, मृत्यु से बंधे हैं। जीव जितने भी जीव हैं सब मृत्यु से बंधे हैं। विनश्यत्सु अविनश्यंतम, लेकिन वे जीव मृत्यु से बंधे हैं, लेकिन परमात्मा मृत्यु से नहीं बंधे हैं। यहाँ पश्यति स पश्यति। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से देखता है परमेश्वर को, वो वास्तव में देखने वाला है। परमेश्वर को देखना है। प्रत्येक जीव के साथ परमेश्वर हैं, लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कि जीव मृत्यु से बंधा है और परमेश्वर मृत्यु से नहीं बंधे, जबकि है साथ। प्रत्येक जीव के साथ परमेश्वर है, लेकिन जीव मृत्यु से बंधा है और परमेश्वर मृत्यु से नहीं बंधे। जो देखता है वही वास्तव में देख रहा है। इसका मतलब क्या है कि जीव को परमेश्वर की शरण लेनी चाहिए और बिना परमेश्वर की शरण लिए मृत्यु से नहीं बच सकता। इसलिए वैदिक आदेश है तमें विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विदितीय न आए। कि उस परमेश्वर को जान करके ही कोई व्यक्ति मृत्यु से छूट सकता है, अन्यथा रास्ता नहीं है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस श्लोक में भगवान ये इशारा कर रहे हैं कि जीव को परमेश्वर की शरण लेनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर इस बात को देख ले कि मैं शरीर के अंदर मृत्यु से बंधा हुआ जीव हूं और मेरे ही साथ में परमात्मा है जो मृत्यु से नहीं बंधे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? सीधी बात है, क्या करना चाहिए? उनकी शरण लेनी चाहिए, क्योंकि तभी मैं मृत्यु से छूट सकता हूं। जो व्यक्ति बंधा हुआ है उसको प्रसन्न करना चाहिए उस व्यक्ति को जो बंधा नहीं है और जो साथ में है हमारे। मान लीजिए कि किसी काल कोठरी के अंदर, नहीं पंखा बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। काल कोठरी के अंदर जो है ना आपको बांध करके डाल दिया जाए और कोई नहीं है। ए बच्चे शांत है, बिल्कुल शांत, जो बाहर जाओ। तो और कोई आपके साथ नहीं है, बिल्कुल आप अकेले हैं। एक व्यक्ति आपके साथ है जो कि स्वतंत्र है, बंधा हुआ नहीं है ना, और आप बिल्कुल अकेले हैं। तो फिर आप क्या करोगे? उस व्यक्ति से अच्छा संबंध बनाओगे, उस व्यक्ति को आप प्रसन्न करोगे, और कोई उपाय है ही नहीं। और क्या कर सकते आप? बिल्कुल अकेले हैं और कोई आपको छोड़ा नहीं सकता है ना। एक ही व्यक्ति है जो बंधन में नहीं है और आपके साथ भी है। तो समम, भगवान के समम को मतलब साथ में, सर्वेषु भूते सब प्राणियों के साथ में परमेश्वर है, सब प्राणियों के साथ में है परमेश्वर। मतलब किसी से भी दूर नहीं है भगवान किसी से भी दूर नहीं है। भगवान की कितनी विशेषताएं है ना। तो जो इस प्रकार से देखता है वो वास्तव में देख रहा है। बहुत ही बढ़िया श्लोक है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी से तात्पर्य में। श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? श्रील प्रभुपाद की जो व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को
शरीर, शरीर का स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के मित्र को, यानी कौन? परमात्मा, आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। हाँ, क्योंकि पिछले श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात कही भगवान ने। क्षेत्र माने शरीर और क्षेत्र के माने जीवात्मा। और अब यहाँ पर यहाँ तीसरे व्यक्ति की बात कही जा रही है, परमेश्वर, है ना। तो परमेश्वर की विशेषता यह है कि प्रत्येक जीव के साथ, प्रत्येक शरीर में प्रत्येक जीव के साथ परमेश्वर रहते हैं, बिल्कुल साथ रहते हैं, बिल्कुल साथ रहते हैं, है ना। हाँ, तो सत्संगति से, सत्संगति से अगर किसी व्यक्ति को दृष्टि मिलती है, अगर ज्योति मिलती है, प्रकाश मिलता है, तो वो इस प्रकार देखता है ना। लेकिन अभी कौन देखता है इस बात? जैसे हम इन आंखों से, इन भौतिक आंखों से हम कहाँ देखते हैं कि प्रत्येक जीव के साथ परमेश्वर है, और प्रत्येक जीव मृत्यु से बंधा हुआ है, ये भी नहीं देखते, है ना। मृत्यु को क्या सोचते हैं? आजकल के जो है ना युग में, आजकल के शिक्षा में मृत्यु को क्या समझते हैं? नहीं, मृत्यु तो आवश्यक है, ये मृत्यु तो नेचुरल है। नहीं, नेचुरल नहीं है मृत्यु। ये जो मृत्यु है ये एक बंधन है, जिसमें कि हम नहीं बंधना चाहते हैं और हमें बांधा गया है ना। और जो परमेश्वर हैं जीव के साथ में, वो बंधे हुए नहीं हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं वही सच्चा ज्ञानी है। आगे, जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती, तब तक कोई इन तीनों वस्तुओं को नहीं देख सकता है ना। तो यहाँ पर क्या वास्तविक ज्ञाता है? एक तो होते हैं अधूरे ज्ञाता। अधूरे ज्ञाता हैं, वो कैसे हैं? मायावादी हैं। अधूरे ज्ञाता हैं, वो क्या सोचते हैं कि जीव को तो समझते हुए अविनाशी है, शरीर नश्वर है, और शरीर के अंदर जीव आत्मा अविनाशी है। लेकिन आत्मा के ऊपर परमात्मा नहीं देखते हैं। आत्मा के ऊपर परमात्मा है जो कभी भी बनते नहीं है। तो ये अधूरा ज्ञान है। शरीर और आत्मा में तो अंतर जान लिया, लेकिन फिर आत्मा और परमात्मा में अंतर नहीं जान रहे हैं, इसलिए उनका ज्ञान अधूरा है ना। इसलिए सत्संग ये नहीं कहलाता है। आजकल संत के रूप में, साधु के रूप में बहुत से असाधु हैं, असत्य है। वास्तव में वो असत्संग है, सत्संग नहीं है। असत्संग त्याग, यही वैष्णवाचार। चाहे वो सिर मुड़ाए हैं या बड़े बड़े जटाएं धारण किए हैं और गेरुआ कपड़े पहने हैं और बड़े कठोर सन्यासी हैं या कठोर ब्रह्मचारी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन वो सत्य नहीं है, असत्य है वो। क्यों? क्योंकि वो शरीर के अंदर जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों ही देखते हैं। वो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो ये जो है ना अधूरा ज्ञान है। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? जिन लोगों को ऐसी संगति नहीं होती, जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती, वे अज्ञानी हैं। वे केवल शरीर को देखते हैं, और जब ये शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया। हाँ, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है, और वे अनेक विविध चर तथा अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं। तो जीवात्मा और परमात्मा उसी प्रकार से हैं जैसे एक ही वृक्ष में दो पक्षी हैं। पक्षी की विशेषता क्या है? वृक्ष में तो रहता है, वृक्ष का आश्रय लेता है, वृक्ष में रह करके उसके जो फल फूल हैं उनको खाता है, सेवन करता है, सब कुछ है। लेकिन अगर वृक्ष टूट जाए, वृक्ष अगर टूट जाए तो पक्षी उड़ जाता है। वृक्ष की शाखा अगर टूट के गिर जाए तो पक्षी कभी नहीं गिरेगा, है ना। तो इसी प्रकार से शरीर में स्थित जो आत्मा और परमात्मा है, ये ऐसे पक्षी हैं कि शरीर रूपी वृक्ष जब गिर जाता है, सूख जाता है, तो ये दोनों पक्षी उड़ के चले जाते हैं, है ना। ये है आगे प्रभु लिखते हैं। हाँ,
कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है। हाँ, यहाँ पर प्रभु जी कहते हैं परमेश्वरम, परमेश्वरम का अनुवाद कभी कभी जीवात्मा के रूप में किया जाता है। वैसे तो परमेश्वर का मतलब वो है कौन? भगवान है ना। परमेश्वर शब्द है या परमात्मा है, ये किसके लिए है? जो देह में दूसरा परम पुरुष है उसके लिए आता है ना। क्योंकि ये चीज जो है भगवान ने एक श्लोक में बतलाई है। 23वें श्लोक देखिए। 23वें श्लोक में जो है कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि जीव के लिए नहीं हो सकते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द हैं? एक तो उपद्रष्टा, उपद्रष्टा ये सब जो है ना जीव के लिए नहीं हो सकता, आप समझे ना। दूसरा क्या है? अनुमंता, ये जीव के लिए नहीं है। तीसरा भर्ता, सबको मतलब सब जीवों को खिलाने वाले, भोजन देने वाले, पालन करने वाले, ये जीव नहीं हो सकता। और फिर भोक्ता, भोक्ता यानी सब प्रकार की यज्ञ तपस्या को भोगने वाले, ये जीव नहीं हो सकता। फिर महेश्वर, महेश्वर यानी सब पर नियंत्रण करने वाला, ये जीव नहीं हो सकता। परमात्मा, और जो परमात्मा है ये जीव नहीं हो सकता है। तो परमति चापयुक्त, तो ये जो ना शब्द कहे जाते हैं किसके लिए? इस देह में परम पुरुष के लिए। जिस देह में जीव के साथ जो परम पुरुष हैं उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है ना। तो यहाँ जो परमेश्वरम है, परमेश्वरम जो है ये शब्द वास्तव में जीव के लिए नहीं है। ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर जीव को भी मान लिया जाए परमेश्वर शब्द, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यत्र देहांतरण कर जाता है, इस तरह वह स्वामी है। तो ये तो भी ठीक है, इससे भी जो ना प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुछ गलत नहीं है अगर कोई व्यक्ति मान ले। लेकिन फिर प्रभुपाद क्या लिखते हैं? लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं। फिर परमात्मा ही है वास्तव में। यहाँ पर परमेश्वर की जो है ना, परमेश्वर का जो शब्द है ये परमात्मा के ही लिए है, क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्र की बात पहले से ही कर दी, जो भगवान की परा प्रकृति और अपरा प्रकृति है, जिनके संयोग से चराचर सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो क्योंकि पहले वो हो चुकी बात, तो अब ये आगे की बात भगवान बतला रहे हैं। और समम सर्वेषु भूतेषु, तो भूतेषु का मतलब है जीवात्मा। तो संपूर्ण जीवात्माओं के साथ निवास करते हैं परमेश्वर। तो बिल्कुल सीधी बात है, परमेश्वरम एक वचन है और भूतेषु बहुवचन है ना। तो अनेक जो ना जीवात्मा हैं और उनके साथ में एक परमेश्वर यानी एक भगवान है, साथ रहते हैं, एक ही भगवान है, इसलिए एक वचन शब्द आया है। तो परमेश्वरम का जो है जो अर्थ है क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? भगवान होना चाहिए, परमात्मा। तो प्रबल के प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, वे विनष्ट नहीं होते। जिस प्रकार देख सकता है वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है ना। तो ये दृष्टि है भगवद गीता की, ये दृष्टि है। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में जब तक ये दृष्टि नहीं प्राप्त करता है तब तक वो नहीं देख रहा है। अगर नहीं देख रहा है तो फिर क्या है? वो क्या कहेंगे उसको? जो व्यक्ति इस प्रकार नहीं देख रहा है वो क्या है? अंधा। अंधा क्यों नहीं बोलते आप लोग? सीधी सीधी बात है कि अंधा है। अगर कोई व्यक्ति अगर नहीं देख रहा है इसका मतलब अंधा है कि नहीं? तो भगवान जो है दूसरे शब्दों में सबको अंधा बतला रहे हैं, सब अंधे हैं। अंधा यथांधे रूप नहीं है माना है। तो अंधे जो है ना, अंधों को रास्ता दिखला रहे हैं। ये संसार सब अंधों का है और सब अंधे हैं और सब अंधे एक दूसरे को रास्ता दिखला रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हाँ, गड्ढे में, नरक, नरक के गड्ढे में जा रहे हैं सब अंधे। एकमात्र भगवत गीता है, कृष्ण है जो रास्ता दिखला रहे हैं। और कृष्ण से जिनको दृष्टि प्राप्त होती है वो कृष्ण की शिष्य परंपरा के जो है प्रामाणिक आचार्य हैं।
उनको दृष्टि प्राप्त होती है, और उनसे उनको दृष्टि प्राप्त होती है, उनसे दृष्टि प्राप्त होती है ना। तो कोई अंधा व्यक्ति जो है अगर आंख वाले के साथ अगर चलता है तो बच सकता है ना। तो जो भगवत गीता का संदेश है ये समझ लो कि अगर आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब कि आप यद्यपि अंधे हैं लेकिन आप आंख वाले के साथ हैं तो आप सुरक्षित हैं, आप चलोगे तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर कोई आंख वाले के साथ आप नहीं हैं और आप अंधे हैं तो आप जैसे ही चलोगे वैसे ही खतरा, और एक एक कदम पर खतरा है। आप नहीं जानते किस कदम पर आप कहाँ जाओगे, कुछ पता नहीं है ना। तो ये चीज है। तो यहाँ पर जो भगवान बता रहे हैं कि उसको देखना चाहिए। अब देखिए प्रहलाद जी के पास वो आंखें हैं। श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंध है, 5वां अध्याय है। हिरण्यकशिपु ने पूछा, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा क्या? एक बार असुरराज हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बड़े ही दुलार से पूछा, हे पुत्र, मुझे ये बतलाओ कि तुमने अपने शिक्षकों से जितने विषय पढ़े हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ है कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ विषय कौन सा है? एकदा सुरराज पुत्रम अंकम आरोप्य पांडवो अपृच्छ कथताम वत्स मन्यते साधु यंधवाम। अब प्रहलाद जी क्या कहते हैं? हे असुर श्रेष्ठ, जहां तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने ये देह, इस क्षणिक देह में गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, वो निश्चित रूप से चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वो ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है जहां जल नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस अंधेरे कुएं को त्याग करके वन में जाएं और इस तरह हरि की शरण ग्रहण करें। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम संग्रहम् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतोयन् हरिम आश्रयेत। तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं? हित्वात्मपातं गृहम अंधकूपम। अंधेरा, अंधा व्यक्ति जो है जब चलता है तो अंधेरे कुएं में गिरता है कि नहीं? अब अंधेरे कुएं में गिर गए हो, तो अभी भी समझ लो, है ना, इसको त्याग करके एक आंख वाले के सहारे इस अंधेरे कुएं से बाहर निकलो और क्या करो? हरिम आश्रयेत, हरि का आश्रय लो। तो आगे अब देखिए प्रहलाद जी ने जब इस आत्म साक्षात्कार के विषय में बतलाया, मतलब एक अंधे व्यक्ति से प्रहलाद जी जो आंख वाले हैं जब बात करते हैं, तो अंधा व्यक्ति कितना नाराज होता है। अंधा व्यक्ति सोचता है यार ये पागल हो गया है। तो प्रहलाद को हिरण्यकशिपु क्या कहता है? अरे ये मेरा बच्चा पागल हो गया। तो इस तरह हिरण्यकशिपु सुन करके हंसने लगा और क्या बोला कि शत्रुओं के द्वारा बच्चों की बुद्धि इसी प्रकार बिगड़ जाती है। कहता है कि शत्रुओं के द्वारा बच्चों की बुद्धि इसी प्रकार बिगड़ जाती है, क्योंकि वे शत्रु अपना समझते नहीं कि कौन शत्रु है। हिरण्यकशिपु तो भगवान को अपना शत्रु समझता है ना। तो वो सोचता है कि ये भगवान के जो भक्त हैं ये हमारे शत्रु हैं, हमारा बच्चा जानता नहीं इस बात को, इसलिए हमारे शत्रु ने हमारे बच्चे की बुद्धि बिगाड़ दी है। श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्याम परपक्ष समाहिता जहां से बुद्धिर बालानाम विद्यते पर बुद्धि भी। अब शिक्षकों से कहता है हिरण्यकशिपु कि इस बालक को जो है गुरुकुल में जहाँ शिक्षा दी जाती है इसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखो, क्योंकि इसकी बुद्धि जो है वैष्णवों द्वारा प्रभावित ना हो, वैष्णव लोग इसकी बुद्धि ना बिगाड़ पाए, इसका दिमाग खराब ना करें वैष्णव लोग, जरा ध्यान दो इस बात का। तो
हिरण्यकशिपु कहता है सम्यंग विधारिताम बालो गुरु गेहे जुजाति दी विष्णु पक्ष प्रतिच्छन्नैर अभिद्येता से धीर्य था। तो देखिए ये दूसरी बार भी वही शब्द प्रयोग किया है। पिछली बार कहा था भिद्यते बुद्धि भिद्यते, बच्चों की बुद्धि खराब हो जाती है। फिर यही कहा कि जो विष्णु के पक्ष के जो लोग हैं तो वे जो है ना इस बच्चे की बुद्धि को खराब ना करें, जरा ध्यान रखो। तो बुद्धि खराब हो गई। अंधों के बीच में एक व्यक्ति जो है ना, जो आंख वाला है, वो कुछ बताता है तो सब अंधे मिलकर के कहते हैं इसकी बुद्धि खराब है, इसकी बुद्धि खराब है, क्या बोल रहा है ये, हैं? ये समस्या है। तो फिर हिरण्यकशिपु के जो सेवक थे वो बालक प्रहलाद को गुरुकुल में वापस ले आए और असुरों के पुरोहित जो शुक्राचार्य के पुत्र थे, कौन थे? षंड और अमर्क। तो उन्होंने उसको शांत किया। जब सूचना मिली षंड अमर्क को कि इसने अपने पिता के पास जाकर के तो सब उल्टी बातें बताई हैं, तो उन्होंने शांत किया बच्चे को। मतलब वास्तव में तो अशांत वो खुद थे, तो वो सोचते हैं कि वो अशांत है, तो उसको प्रहलाद को शांत करते हैं। अशांत तो वो खुद हैं, तो वो सोचते हैं प्रहलाद अशांत है, दिमाग खराब हो गया इसका, तो प्रहलाद को शांत कर रहे हैं। वो तो पहले से शांत है। उसको शांत करते हैं और फिर बड़े कोमल वाणी से इतने बड़े शब्दों से इस प्रकार पूछा। और क्या पूछते हैं? तेरी बुद्धि कैसे खराब हो गई? हम आनीतमाहुए प्रहरादम दैत्याजका दशस्ते लक्षण यहाँ वाचा समपृच्छं तै सामभी। हे पुत्र प्रहलाद, तुम झूठ मत बोलना। बड़े कोमल शब्दों से कहते हैं, तुम झूठ मत बोलना। ये बालक जिन्हें तुम देख रहे हो तुम्हारे जैसे नहीं है, क्योंकि ये सब पथभ्रष्ट नहीं है, इनका दिमाग खराब नहीं है। तुमने ये उपदेश कहाँ से सीखा? तुम्हारा दिमाग इतना खराब कैसे हो गया? देखा? बोले वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृष बालानति कुतस्तोभ्यम ऐसे बुद्धि विपर्ययः। तो वही शब्द वो भी प्रयोग कर रहे हैं। वो भी कहता है बुद्धि खराब है। हिरण्यकशिपु ने कहा बुद्धि खराब है, बुद्धि खराब है। फिर उन्होंने कहा कि कहाँ से तुम्हारी बुद्धि खराब हुई, कैसे तुम्हारी बुद्धि खराब हुई? ये सब लोग तो जो है ना अच्छे हैं, सब बच्चे तो अच्छे हैं, तुम्हारी बुद्धि कैसे खराब हुई? बोल रहे हैं। तात्पर्य में लिखा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रहलाद महाराज अभी बालक थे, अतः उनके अध्यापकों ने सोचा यदि इस बालक को फुसला सकें तो वह तुरंत सच बता देगा और प्रकट कर देगा कि किस प्रकार के वैष्णव आकर उसे भक्ति का पाठ पढ़ा जाए। अभी अध्यापकों का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? यही पता लगाना कि वैष्णव कौन है जो वहां आकर के प्रहलाद को शिक्षा देते हैं, उसकी बुद्धि को बिगाड़ रहे हैं। फिर वही शब्द प्रयोग किया, क्या? हे कुल श्रेष्ठ है, कुल को आनंद देने वाले, तुम तो कुल को आनंद देने वाले हो। अभी तो तुम कुल को दुख पहुंचा रहे हो, अपने कुल को दुख पहुंचा रहे हो, जबकि तुमको तो कुल को आनंद देना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि ऐसे कैसे बिगड़ गई? अपने आप बिगड़ी है या शत्रुओं ने बिगाड़ी तुम्हारी बुद्धि? बुद्धि बिगड़ी हुई है, बस इतना तो निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं कि बुद्धि बिगड़ी हुई है। तुम्हारी जो बुद्धि बिगड़ी है अपने आप बिगड़ी है या शत्रुओं ने से बिगड़ी है? हम सब तुम्हारे अध्यापक हैं, हमसे सच सच कहो। मतलब तुम्हारा कल्याण, हम तुम्हारा कल्याण चाहते हैं। देखो, हम तुम्हारा कल्याण चाहते हैं, इसलिए हमसे बताओ कि तुम्हारी बुद्धि अपने आप बिगड़ी है या शत्रुओं ने बिगाड़ी है? बुद्धि भेदा पर कृत उताहो ते सुतो भवन भंडताम श्रोतु कामानाम गुरुणाम कुले नंदन। अब प्रहलाद जी क्या उत्तर देते हैं? बड़ा मुश्किल है उत्तर देना।
जिस व्यक्ति की बुद्धि बिगड़ी नहीं है और सबकी बुद्धि बिगड़ी उनके बीच में, वो कहते हैं तुम्हारी बुद्धि कैसे बिगड़ी? अब वो क्या उत्तर दे? बड़ी समस्या है प्रहलाद जी के सामने। तो क्या उत्तर देते हैं? मैं भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी माया ने इनकी बुद्धि बिगाड़ी है। प्रहलाद जी कहते हैं जिनकी माया से इन लोगों की बुद्धि बिगड़ी है। अब मुझे वास्तव अनुभव हुआ कि पहली बार अनुभव हुआ प्रहलाद को, अपने छोटे से जीवन में पहली बार अनुभव हुआ। मुझे प्रामाणिक स्रोतों से मैंने सुना था कि कैसे लोगों की बुद्धि बिगड़ी है, अब वास्तव में देख रहा हूँ। प्रहलाद जी कहते हैं परहा सचेत संग्राहम पुंसाम जन्माया कृतम मोहित धियाम दृष्ट तस्मै भगवते नमः। तो भगवान को नमस्कार करते हैं कि हे भगवान आपको नमस्कार है, आपकी माया ने देखो कैसे इन लोगों की बुद्धि बिगाड़ी है, क्या करे वो, क्या जवाब दे? इसलिए वो भगवान को नमस्कार करते हैं। अभी क्या जवाब दें और क्या जवाब दें? फिर जब भगवान किसी जीव से उसकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं तभी वह पंडित बनता है, यानी उसकी बुद्धि ठीक होती है, और वह शत्रु मित्र में भेद नहीं मानता और बुद्धि मानने से सोचता है कि हम ईश्वर के नित्य दास हैं, तब वो सोच पाता है इस बात को। सैदानुमृता पुंसाम पशु बुद्धिर विभ्यते तथान्योहम इति भेद गता सती। तो प्रहलाद जी ने क्या कहा कि जब भक्ति करो भगवान की तो पशु की बुद्धि है वो सब ठीक हो सुधरेगी। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों की पशु की बुद्धि है। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि पशु की बुद्धि जो ना तब सुधरेगी जब उनकी भक्ति करोगे, नहीं तो पशु ही हो। तो उन्होंने मतलब सीधे कह दिया कि तुम लोगों की बुद्धि पशुओं के समान है अगर भक्ति नहीं करते हो तो। आगे प्रहलाद जी कहते हैं जो लोग सदैव शत्रु और मित्र के बारे में सोचते रहते हैं, किस कारण से? इंद्रिय तृप्ति के कारण है कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, और अपने भीतर परमात्मा को देखने में असमर्थ रहते हैं। तो इनको तो जाने दो। ब्रह्मा जैसे जो बड़े बड़े पुरुष हैं जो अच्छी प्रकार से वेदों को जानते भी हैं, लेकिन तो भी जिनको जानने में मोहित हो जाते हैं, नहीं जान पाते हैं जिन भगवान को, वेदों को जान करके भी जिन भगवान को नहीं जान पाते हैं, तो ऐसे भगवान ने जो ये परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है तो उन्हीं ने ही मेरी बुद्धि को खराब किया है। देखा उत्तर दिया। उत्तर क्या देते हैं कि अगर तुम मानते हो तो फिर जिसके जो भगवान जो है सब प्राणियों के हृदय में स्थित हैं वही मेरी बुद्धि को बिगाड़ रहे हैं। अगर 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 मेरी बुद्धि को तुम मानते हो कि बिगड़ी है तो फिर कौन बिगाड़ा, किसने बिगाड़ा मेरी बुद्धि को? वही भगवान जो सबके, हाँ, जो भगवान सबके हृदय में वास करते हैं उन्होंने बुद्धि बिगाड़ी। अब उनको तुम शत्रु मानो, उनको तुम मित्र मानो, जो भी मानो, है ना, उन्होंने बुद्धि बिगाड़ी, है ना। ऐसे आत्मा स्वपरित बुद्धि भी दुरत्ति अनुक्रमणो निरूप्यते वही हंति अन्वर्तमनि भेदवादिनो ब्रह्मादयो हे से भिन्नति में मतिम। तो तात्पर्य प्रभु लिखते हैं प्रहलाद महाराज ने खुलकर स्वीकार किया कि आप त्रुटिवश, ये आपकी गलती है कि आप सोचते हैं कि भगवान आपके शत्रु हैं, लेकिन चूंकि वो मुझ पर प्रसन्न है इसलिए मैं समझता हूं कि वे सबके मित्र हैं। आप भले सोचें कि मैंने आपके शत्रु का पक्ष ग्रहण किया है, लेकिन वास्तव में भगवान ने तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। तो ये उन्होंने ये कहा भिन्नति में मतिम, तो वे मेरी बुद्धि बिगाड़ रहे हैं। अगर तुम मानते हो कि बिगाड़ी है तो भगवान ने बिगाड़ी है। और क्या उत्तर है? और क्या उत्तर हो सकता है? अगर यही मानते हो कि तुम्हारी बुद्धि अच्छी है और हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई है ना, तो ठीक है, भगवान ने हमारी बुद्धि बिगाड़ी है, कि और कोई तो नहीं है। आगे फिर क्या कहते हैं? हे ब्राह्मणों, जिस प्रकार चुंबक से लोहा आकर्षित होता है उसी प्रकार भगवान विष्णु की इच्छा से मेरी चेतना उनकी ओर आकर्षित हो रही है।
तो वही मेरी बुद्धि में भेद उत्पन्न कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं मेरी बुद्धि को, मुझे पागल कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सन्निधौ तथा मे भिद्यते चेतन चक्रपाणेर्यदृच्छय। तात्पर्य में लिखा है प्रभुपाद जी ने, चुंबक द्वारा लोहे का आकृष्ट होना स्वाभाविक है, उसी तरह सारे जीवों का कृष्ण के प्रति आकृष्ट होना स्वाभाविक है, और इसीलिए भगवान का असली नाम कृष्ण है, जिसका अर्थ है हर एक को तथा हर वस्तु को आकृष्ट करने वाला। ऐसे आकर्षण के विशिष्ट उदाहरण वृंदावन में मिलते हैं, जहाँ हर वस्तु तथा हर कोई कृष्ण द्वारा आकृष्ट होता है। नंद महाराज तथा यशोदा देवी, वयोवृद्ध लोग, श्रीदामा, सुदामा तथा अन्य ग्वाल बाल जैसे मित्र, और श्रीमती राधा रानी और उनकी सखी गोपियां, और यहाँ तक कि पशु पक्षी गौएं तथा बछड़े तक आकृष्ट होते हैं। बगीचों के फूल फल आकृष्ट होते हैं, यमुना की तरंगें आकृष्ट होती हैं, स्थल आकाश वृक्ष लताएं पशु अन्य सारे जीव आकृष्ट होते हैं। वृंदावन में प्रत्येक वस्तु स्वाभाविक रूप से कृष्ण की ओर आकृष्ट होती है। वृंदावन के व्यापारों से सर्वथा विपरीत ये भौतिक जगत है, जहाँ सारे लोग कृष्ण द्वारा नहीं अपितु माया द्वारा आकृष्ट होते हैं। आध्यात्मिक और भौतिक जगत में यही अंतर है। हिरण्यकशिपु इस भौतिक जगत में होने के कारण स्त्रियों और धन के द्वारा आकृष्ट था। हिरण्य और कशिपु, हिरण्य माने सोना धन, और कशिपु माने हाँ कोमल सैया, है ना, तो वो भी सोना है, एक वो सोना और एक ये सोना, है ना, दोनों प्रकार के सोने से आकृष्ट है ना। जबकि प्रहलाद महाराज अपने स्वाभाविक स्थिति में होने के कारण कृष्ण द्वारा आकृष्ट थे। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि प्रहलाद महाराज का पृथक दृष्टिकोण क्यों है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी दृष्टि पृथक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की स्वाभाविक स्थिति कृष्ण द्वारा आकृष्ट होने की है। अगर लोहा शुद्ध है तो चुंबक की तरफ आकृष्ट होगा, है ना, अगर मिलावट है तो आकृष्ट नहीं होता है ना। इसलिए क्या करते हैं, लोहे की कीलें लकड़ी के बुरादे में मिली रहती हैं। जब लकड़ी का काम होता है ना, तो जो है ना बहुत सी कीलें लकड़ी के बुरादे में मिली होती हैं, तो जो है ना जो कीलों को जो अलग करते हैं तो क्या करते हैं, उसके बीच में चुंबक घुमा देते हैं, तो जितनी कीलें हैं वो चुंबक में चिपक जाती हैं, लकड़ी अलग रहती है ना। तो इसी प्रकार से कृष्ण चुंबक के समान है। तो जो शुद्ध हृदय के हैं जीव, तो कृष्ण उनको आकर्षित कर लेते हैं, एकदम से चिपक जाते हैं। जो शुद्ध लोहा है चिपक जाता है एकदम चुंबक में। तो इसी प्रकार से भक्त हैं कृष्ण के चरणों में चिपक जाते हैं। तो शुद्ध भक्तों की तुलना है कीलों से की गई है, और कृष्ण के चरण की तुलना की गई चुंबक से। जैसे चुंबक आए धक से जो ना कील चिपक जाती है उसमें, तो जो भक्त हैं वो एकदम चिपक जाते हैं कृष्ण के चरणों में, है ना। है कौन सा पाउडर? लकड़ी का पाउडर नहीं चिपकता है, तो लकड़ी का पाउडर बस, बाकी दुनिया है ना। लकड़ी का पाउडर बहुत पड़ा हुआ है और थोड़ी सी कीलें हैं उसमें। तो इस तरह से जो है प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की स्वाभाविक स्थिति कृष्ण द्वारा आकृष्ट होने की है। प्रहलाद ने कहा कि उनका यह दृष्टिकोण इसलिए भिन्न लगता है क्योंकि हिरण्यकशिपु कृष्ण से अनाकृष्ट है, अतः उसकी शुद्धि की आवश्यकता है। हिरण्यकशिपु को शुद्ध होना पड़ेगा। जो ही मनुष्य भौतिक पापों से शुद्ध हो जाता है तो वह पुनः कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की धूल से कलुषित है। वह विभिन्न उपाधियों के अनुसार कर्म करता है, कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु के रूप में, कभी देवता के रूप में, तो कभी वृक्ष के रूप में। उसे इन सारी उपाधियों को धोकर दूर कर देना चाहिए, तभी वह स्वभावतः कृष्ण के प्रति आकृष्ट होगा। भक्ति द्वारा जीव अपने समस्त अस्वाभाविक आकर्षणों से शुद्ध हो जाता है। जब वह शुद्ध हो जाता है तो कृष्ण द्वारा आकृष्ट होता है, और तब माया की सेवा ना करके कृष्ण की सेवा करने लगता है। यही उसकी प्राकृतिक स्थिति है। जो लकड़ी का बुरादा है
उसमें चुंबक कितना भी आए ये आकृष्ट नहीं होगा, है ना। ये लकड़ी का बुरादा पानी में चिपकता है, जहाँ पानी पड़ा तो एकदम चिपक जाता है, एकदम एक लौंदा बन जाता है। तो पानी का मतलब माया है ना। तो जो अशुद्ध हैं जीव तो माया के द्वारा आकृष्ट होते हैं और माया में चिपके हुए हैं, है कि नहीं। तो जो शुद्ध जीव हैं वो जो है माया में नहीं चिपकते हैं, वो कृष्ण रूपी चुंबक में चिपकते हैं। हाँ, यही उसकी प्राकृतिक स्थिति है। भक्त कृष्ण द्वारा आकृष्ट होता है, लेकिन अभक्त भौतिक भोग की धूल से कलुषित होने के कारण आकृष्ट नहीं होता। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है 7:28, ग्रंथ 7:28, 7वें अध्याय का 28वां श्लोक। ये शाम स्वंदगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन्होंने पूर्व जन्म में तथा इस जीवन में पुण्य कर्म किया है, जिनके पाप कर्म पूरी तरह उन्मूलित हो चुके हैं और जो भ्रम के द्वैत से मुक्त हैं, वे ही संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में संलग्न होते हैं। मनुष्य को संसार की पापमय धूल से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति भौतिक इच्छा से दूषित है। जब तक वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो लेता, अन्याभिलाषिता शून्यम, तब तक वह कृष्ण द्वारा आकृष्ट नहीं होता। तो इससे जो है मतलब हमें ये शिक्षा मिलती है। ये जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान कह रहे हैं यह पश्यति सपश्यति। जो इस प्रकार देखता है वही वास्तव में देखता है? क्या क्या समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठं तं परमेश्वरम। प्रत्येक जीव के साथ परमेश्वर हैं। और विनश्यत्सु विनश्यन्तम, प्रत्येक जीव मृत्यु से बंधा है और परमेश्वर मृत्यु से नहीं बंधे हैं। तो जो वैदिक मंत्र है तमे विदित्वाति मृत्यु मेति नान्या पंथा विद्यते नाय। इसी श्लोक से जो है ना वो निष्कर्ष निकाला है वेदों ने कि उस परमेश्वर को जान करके ही मृत्यु से छूट सकता है। यानी इस बात को जान ले कोई व्यक्ति तो शरण लेगा उनकी। जैसे कहा कि जानने से आप छूट जाओगे, सीधी बात है। अगर आप जान लोगे तो उस व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध बनाओगे, उसको आप प्रसन्न करोगे, हैं, और वो आपको बंधन से मुक्त करेगा, वो खोलेगा। ये सब बातें बताने की नहीं है। अगर आपने जान लिया कि एक व्यक्ति आपके साथ है जो बंधा हुआ नहीं है और आप बंधे हुए हैं और कोई है ही नहीं, अंधेरे कुएं में आप पड़े हो और बंधे पड़े हो, तो आप क्या करोगे? फिर ये सब बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही जानते हो कि आप क्या करोगे। क्या करोगे? अंधेरे कुएं में आपको बांध करके डाल दिया गया है और एक व्यक्ति आपके साथ है जो बंधा हुआ नहीं है और कोई नहीं है, तो आप क्या करोगे? हैं? उसकी शरण लोगे, उसको प्रसन्न करोगे, है ना? सीधी बात है। उसका गुणगान करोगे, है ना? और अपनी कमियां बताओगे, मेरे अंदर कितने दोष हैं, आपके अंदर कितने गुण हैं, है ना? तो यही जो है ना भक्त का यही कार्य है। जो भक्त है उसका एकमात्र यही कार्य है कि बाकी सब जीवों को मूर्ख बताता है कि मूर्ख हैं, फूल्स, रास्कल। प्रभुपाद जी बस यही सब उपयोग करते थे, फूल। भगवान को प्रसन्न करने का एक ही उपाय है कि सब जीवों को क्या कहा जाए? मूर्ख है, अंधे है, मूर्ख है, अंधे है। और एकमात्र कृष्ण ही है जो कि इनको रास्ता दिखा सकते हैं, इनको मुक्त कर सकते हैं और ज्ञान दे सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, कृष्ण ही। इसलिए मूर्ख और अंधे कहना भी जरूरी है। तभी वो व्यक्ति प्रसन्न होगा, जो व्यक्ति आपको बंधन से छुड़ा सकता है, जब आप स्वीकार करोगे कि हाँ आप बंधे हुए हो। लेकिन जो बेवकूफ हैं, ये मायावादी हैं, इतने बेवकूफ हैं, वो बंधे हुए हैं और अपने को मुक्त समझते हैं। अभिशुद्ध बुद्धिया, ये निर्विन्नाक्ष मुक्त मानना, अपने को मुक्त समझ रहे हैं। कितने बेवकूफ हैं। यहाँ भगवान कहें विनश्यत्सु,
देखो कि तुम मृत्यु से बंधे हो, और सब लोग मृत्यु से बंधे हुए हैं। और अविनश्यंतम, वो है मृत्यु से रहित हैं, वो मृत्यु से नहीं बंधे भगवान। इस बात को देखो, इसी शरीर के अंदर दो आत्माएं हैं, एक आत्मा मृत्यु से बंधा है और दूसरा आत्मा मृत्यु से बंधा नहीं है। तो जो मृत्यु से बंधा हुआ आत्मा है, जीव आत्मा, उसको जो मृत्यु से नहीं बंधे हैं परमात्मा, उनकी शरण लेनी है और जरूर लेनी है, और बिना लिए कोई उपाय नहीं। नान्या पंथा विद्यते नाय, अन्य रास्ता है ही कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है ना। इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं गीता के 9वें अध्याय में, अश्रद्धाना पुरुषा धर्म स्यास्य परंतप। इस धर्म में अगर इनकी श्रद्धा नहीं है, अप्राप्त माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, मुझे नहीं प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, मृत्यु के रास्ते में लौट करके जाएंगे। नान्या पंथा विद्यते नाय, और कोई है ही नहीं अनन्य। मतलब यही जो ना असली ज्ञान है कि कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है हमको छुड़ाने वाला। अनन्य अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, अनन्यास, अनन्य चिंतन करते हैं कृष्ण का, और कोई नहीं छुड़ा सकता है। जैसे कि कुत्ते की पूंछ को पकड़ करके कोई समुद्र को पार करना चाहे, कुत्ते की पूंछ पकड़ करके कोई व्यक्ति समुद्र को पार करना चाहे, है कि नहीं। तो ऐसे ही लोग जो है ना, मतलब दूसरों की शरण लेते हैं, जो देवता हो चाहे, कोई बड़े बड़े देवता भी हों तो भी रक्षा नहीं कर सकते आपकी इस संसार सागर से। और कृष्ण के चरण ऐसे हैं कि अगर उनका आश्रय ले लो तो संसार सागर क्या बन जाता है, हाँ, गोवत्स पदम, बछड़े के खुर से बने गड्ढे के समान, वत्स पदम, भवाम मुधिर वत्स पदम, ये भव सागर बछड़े के खुर के गड्ढे के समान बन जाएगा, है कि नहीं। और तो ये समुद्र है, और देवता भी क्या है, कुत्ते हैं। कुत्ता खुद डूब जाएगा, उसकी पूंछ पकड़ करके आप क्या पार करोगे, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है ना, यह पश्यति स पश्यति, यही है असली दृष्टि, और कोई दृष्टि नहीं है ना। इसलिए 18वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, उसकी ही शरण में जाओ सब प्रकार से। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। तो इसके पहले भगवान ने कहा, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सब प्राणियों के हृदय में ईश्वर है, और क्या कर रहे हैं, भ्राम्यन सर्वभूतानि, भ्रमित कर रहे हैं सबको माया के द्वारा, अपनी माया से सबको भ्रमित कर रहे हैं। आप भ्रमित होना चाहते हो, उनकी शरण नहीं लेना चाहते हो, इसका मतलब भ्रमित होना चाहते हो। अगर आप उनकी शरण नहीं लेना चाहते हो, इसका मतलब आप भ्रमित होना चाहते हो, तो वो भ्रमित कर रहे हैं माया के द्वारा। क्या, कैसे भ्रमित कर रहे हैं कि आप ईश्वर हो। ईश्वर तो हृदय में निवास कर रहे हैं, आप ईश्वर नहीं हो, आपके हृदय में ईश्वर निवास कर रहे हैं, लेकिन वे अपनी माया से भ्रमित कर रहे हैं क्या, कि आप ईश्वर हो। और आपको ईश्वर की शरण लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही ईश्वर, आपके अलावा और कोई दूसरा ईश्वर ही नहीं, मैं ही ईश्वर हूं। ईश्वरो अहम, अहम भोगी, सिद्धो हम, बलवान सुखी, है ना, अहम। तो ये जो है ना, वो अपनी माया के द्वारा भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, भगवान क्या कहते हैं कि उसकी ही शरण में जाओ सब प्रकार से। तत्प्रसादात, अगर वो प्रसन्न होंगे तो, इसका मतलब वो प्रसन्न नहीं है, इसलिए आप जो ना कष्ट पा रहे हो। आप कष्ट क्यों पा रहे हो, क्योंकि वो प्रसन्न नहीं है। तत्प्रसादात, अगर आप शरण लोगे तो वो प्रसन्न होंगे। तो इसमें गहराई समझो कि ईश्वर जो है आपसे प्रसन्न नहीं है, सीधी बात है। अगर समझना चाहो तो समझ सकते हो बात को कि क्या भगवान क्या कहना चाहते हैं।
कि भगवान आपसे प्रसन्न नहीं है, आपके तौर तरीके से भगवान प्रसन्न नहीं है, आप के व्यवहार से भगवान प्रसन्न नहीं है, क्योंकि भगवान कुछ चाहते हैं आपसे कि आप कैसे व्यवहार करो, तौर तरीका कुछ सीखो, जानो, शिष्टाचार क्या है आप जानो, है ना। इसलिए आप जानो कि आप कितने बेवकूफ हो, हाँ, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी बेवकूफ कहते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा ज्ञान है कि आप समझ लो कि आप कितने बेवकूफ हो, है ना। तो फिर आप कुछ सीखोगे, है ना। तत्प्रसाद, तब वो प्रसन्न होंगे। जब आप समझोगे कि हाँ आप बेवकूफ हो, तब वो प्रसन्न होंगे, आप कुछ सीखने की कोशिश करोगे। तत्प्रसादात पराम शांतिम, तो तुमको परम शांति प्राप्त होगी जब समझोगे, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बस बंधन से छूटने का एक ही उपाय है कि अपने को मूर्ख समझो। जो आप भगवान के जो ना जो प्रतिनिधि हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, तो वे भी जो है ना मतलब भगवान के ही समान एक दृष्टि से, क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो उनके सामने अपने को मूर्ख समझो, तो आप जो है ना आसानी से छूट जाओगे बंधन से, मृत्यु से छूट जाओगे। लेकिन अगर आपने समझा कि नहीं नहीं नहीं, है? मैं भी तो कुछ हूं, है? और आगे चल करके हो सकता हूं, इनसे आगे बढ़ जाऊं, आगे चल करके, है ना, तो वहीं पर डूबे, खत्म, है ना। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु भी है, क्या कहते हैं, जब प्रकाशम सरस्वती ने प्रश्न किया कि आप ये हरि नाम का उच्चारण क्यों करते हो, सन्यासी होकर के भी ये हरि नाम का उच्चारण क्यों करते हो, तो उन्होंने क्या कहा चैतन्य महाप्रभु ने कि मेरे गुरु ने मुझे महामूर्ख जान करके, देखो महामूर्ख जान करके, कि मतलब ऐसा मूर्ख है कि ये कभी भी मतलब ये सीख नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, महामूर्ख जान करके मुझको जो है ना वेदांत सूत्र पढ़ने से मना कर दिया कि तुम कभी नहीं तुम समझोगे वेदांत सूत्र, तुम महामूर्ख हो। मतलब हमेशा हमेशा के लिए तुम मूर्ख ही हो, कि तुम कभी समझ नहीं सकते, है ना, तुम मूर्ख हो। तो मेरे ऊपर उन्होंने शासन किया, मुझे डांट करके कहा कि तुम वेदांत सूत्र मत पढ़ो, तुम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, मुझे मूर्ख समझ करके डांटा। देखो भगवान विधि बताते हैं कि कैसे प्रसन्न किया जाए, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। प्रणाद अभी सुनिचन का भी यही मतलब है कि चैन काफी मूर्ख होता है, इसलिए बहुत नीचा होता है कि नहीं। तो अपने गुरु के सामने आप प्रणाद अभी सुनिचन हो, सबके सामने नहीं, ये जैसे कभी व्याख्या की जाती है कि सबके साथ में हम जो है तिनके के समान विनम्र हो, तो सबके प्रति ये संभव नहीं है, लेकिन गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, क्योंकि भगवान और गुरु में इस दृष्टि से कोई भेद नहीं है, क्योंकि वही संदेश भगवान का भी है। तो आप अपने को मूर्ख समझते हो तो आप छूट जाते हो, है ना। तो भाई भगवान हृदय में है, आपको ज्ञान दे रहे हैं अंदर से, और गुरु बाहर से ज्ञान दे रहे हैं, है ना। तो ये भगवान जो है चैत्य गुरु है? और बाहर भी जो ना भगवान गुरु के मुख से बोल रहे हैं। तो बाहर से भी ज्ञान और अंदर से भी ज्ञान जब आता है, बाहर से भी और अंदर से भी जब सफाई होती है तो समझ में आ जाता है कि नहीं। तो इस तरह से यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्य जय कृता हर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी जो ना परा भक्ति जो ना जैसी भगवान में है वैसे ही गुरु के प्रति हो, उसको जो वेदों के जो कहे हुए अर्थ हैं वो प्रकाशित हो जाते हैं, उसको समझ में आ जाते हैं, है ना। तो ये चीज है, यह पश्यति सब पश्यति। प्रत्येक जीव के साथ परमेश्वर हैं जो मृत्यु से नहीं बंधे हैं, और प्रत्येक जीव मृत्यु से बंधा हुआ है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है, ना तो स्त्री पृथिव्याम व दिव्य देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृति जैर मुक्तम ये देवी छात्र फिर गुण। ये प्रकृति के 3 गुणों से जो ना बंधा हुआ कोई ना हो, ऐसा कोई नहीं है।
कि कोई भी शायद हो जो प्रकृति के 3 गुणों से नहीं बना हो, चाहे देवता हो, बड़े से बड़ा देवता क्यों ना हो। देवता बड़े से बड़ा आप क्या सोचते हो? इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, सोच सकते हो कि क्या मतलब ये चीज है? आप सोचो, अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा, जल के देवता, वायु के देवता, आप सोच सकते हो कि क्या मतलब? कोई कल्पना नहीं कर सकते हो कि कितने शक्तिशाली हैं। कोई भी जो ना प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त नहीं है जब तक कृष्ण की शरण ना लें। तो इस तरह से हमें समझना है, यहाँ पर सिद्ध प्रसिद्धि कोई नहीं छुड़ा सकता आपको मृत्यु से, है ना। केवल कृष्ण की शरण लेना, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है ना। ये समझना, नान्यम जाने न जाने न जाने, ना मैं अन्य को मैं जानता नहीं जानता नहीं जानता। एक श्लोक है, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने न जाने न जाने। इसमें भक्त ने क्या प्रार्थना की? माता रामो, राम ही मेरी माता है, मत पिता रामचंद्र, रामचंद्र मेरे पिता हैं, स्वामी रामो, मेरे रामचंद्र ही स्वामी है, मत सखा रामचंद्र, मेरे सखा भी रामचंद्र हैं, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, तो दयालु रामचंद्र ही मेरे सर्वस्व हैं। न अन्यम जाने, अन्य को मैं नहीं जानता, नान्यम जाने न जाने नैव जाने, नान्यम जाने नैव जाने न जाने, जानता ही नहीं, जानता ही नहीं और किसी को, है ना। और कोई नहीं हो सकता जो पिता हो, माता हो, सखा हो, सुहृद हो, बंधु हो, भाई हो, गुरु हो, और कोई नहीं हो सकता है भगवान के सिवा। तो इस बात को जो व्यक्ति समझ ले तो वही वास्तव में समझदार है, उन्हें तो सब मूर्ख हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।